जय गुरुदेव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है दीदी, हम लोग शुरू करते हैं। पहले आप लोगों को कल जो अभ्यास कार्य दिया गया था उसके बारे में पहले पूछते हैं कि कितने लोगों ने बनाया। मैंने कहा था ना, कुछ तो आप लोग को अपने से बनाना है, कुछ क्वेश्चंस। जी दीदी। हाँ, तो कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोग को बनाने थे, क्या क्या आप लोगों ने बनाए? जी दीदी, इसमें से हमने किया ये वाला। ये हो गया था, ये वायुयान वाला ये भी हो गया था, ये बाकी था ये विलोम। विलोम पदानी। जी। हम्म। दीदी दूसरा वाला भी शायद बाकी था ना, आपने दूसरा वाला भी हम्म। होमवर्क में दिया था। ये तो हाँ, ये तो करवा हाँ लिया हाँ, था। दूसरा दूसरा जी। दूसरा से शुरू करते हैं। हाँ जी, दूसरा करना था। दूसरा वाला, अच्छा। लगानी थी। ठीक जी। है। तो हम्म। सा डैश जलेन मुखम प्रक्षालयति। विमल में तृतीय विमले। विभक्ति लगानी। विमले। हाँ बोलिए, विमले। जोर से बोलिए। विमले। सा। आ, विमले। नहीं, गलत हो गया। तभी तो आप मेरा मुंह देख रही हैं। किरण गुप्ता दीदी। विमलेन। नहीं, मैं बताऊं। विमलेन न विमलई। होगा। य के ऊपर विमलेन। डबल ए की मात्रा। विमलई। विमलेन। विमले न। हाँ ना, जैसे जलेन वैसे ही विमलेन। ठीक है अच्छा। दीदी। सा ये विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति। वह शुद्ध जल से अपना मुख धो रही है। प्रक्षालयति यानी धो रही है। अब देखिए, विमलेन जलेन, इसमें विशेषण कौन है? विशेषण तो विमलेन है। विशेषण तो और जल, ये विमलेन। ये कौन है दीदी? संध्या दीदी। मेरी पुस्तक खराब कर दी। चलिए। आगे से पढ़े रहने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दोबारा करूं इसको, शेयर दोबारा कर दूंगी तो हो जाएगा ठीक। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, रहने रहने दीजिए, दीजिए, रहने ओके। कोई दिक्कत रहने नहीं है। दीजिए। हाँ। कंठ। अब राग। देखिए किरण दीदी, आपने जो विमले कहा, विमले तो सप्तमी विभक्ति है। वो ऊपर वाले को देख के लिख दिया था दीदी। नहीं तो ऊपर तो लिखा हुआ है चंद्रेण, हाँ, तो चंद्रेन आना चाहिए। जैसे रामेण। मैंने बताया था ठीक है, हाँ। कि जब शब्द के अंत में अंत के वर्ड से में या उसके एक वर्ड पहले तक र या री या मूर्धन्य श लगा हो तो न का ण हो जाता है। तो जैसे चंद्र, उसमें र लगा हुआ है एक इसलिए वो बार फिर से चंद्रेण बोलिए। बोला जाएगा। नैना नहीं, हाँ, दीदी, बाकी एक बार फिर से। एक बार क्या क्या जैसे बोली, क्या क्या लगा रहने से न हो जाता है न? र, री, हम्म। ऋषि वाला री या मूर्धन्य श, ओके। अगर ये लगा रहेगा तो जो न है वो ण हो जाएगा। ठीक है। जिस प्रकार से चंद्रेण, रामेण, पुष्पेण, उसमें मूर्धन्य श है, पुष्पेण, है ना। लेकिन विमल, तो इसमें हो जाएगा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति। दीदी पता नहीं क्यों आगे आगे तो देखिए, मुक्तिहारेन लिखा है, मैंने सूर्यन लिखा है, उसमें पता नहीं क्यों विमले कर गई, आई डोंट नो। सूर्येण, सूर्येण। हाँ, वो तो सब सही करा है, इसी को भी पता नहीं क्यों कर दिया। हाँ, विमान यान में लगेगा तो, विमान यानेन। हाँ। हाँ विमान यानेन। राघव विमान यानेन विहरति, राघव विमान यान से विहार कर रहा है, घूम रहा है। कंठ। ग में, ग में अब बोलो, कोई लोग मैं बोलूं? जी किशोरी दीदी, अपने आप से दीदी नाम लेना शुरू कर दीजिए। मौक्तिक हारेन। अरे। हारेण, ड। ण, हाँ, मौक्तिक हारेन। हारेण। कंठ हारेन। मौक्तिक हारेण शोभते। कंठ मोतियों की माला से सुशोभित होता है। हारेन। नभः डैश प्रकाशते। किरण चावला दीदी। नभः सूर्येण प्रकाशते। हाँ, प्रकाशयते। नभः सूर्येण प्रकाशते। प्रकाशते। हम्म। सूर्य से प्रकाशित होता है आकाश।
पर्वत शिखरम डैश। किरण गुप्ता दीदी। अम्बुद मालेण। उमा भाले दीदी। उमा दीदी नहीं है दीदी शायद। इसमें अम- माल अमन भैया। ने जी। हाँ क्या होगा? दीदी दीदी इसमें जैसे विमलेन हुआ है वैसे ही यहाँ भी होगा। हाँ, नहीं, इसमें ये एक मिनट अम्बुद सबको माला है ना। बोलने का मौका दीजिए, फिर हम देखते हैं। ठीक। अमन भैया से भी अम नहीं हुआ, और किन्हीं को ट्राई जी, करना है? अम्बुद माला अम्बुद ही है ना। माल्या दीदी। अम्बुद मालया या मालया, हाँ। अम्बुद माला भी बहुवचन कर सकते हैं आप, कि बादलों की मालाओं से पर्वत का शिखर बादलों की मालाओं से आकर्षक दिखता है, या बादलों की माला से। एक वचन भी आप कर सकते हैं और बहुवचन भी कर सकते हैं। अब दोबारा ठीक बोलिए। है। बालिका विभक्ति आएगा ना किरण इसमें, गुप्ता अकारांत दीदी वाला। देखिए, अम्बुद माला अंत में क्या है? आ। आया हाँ। तो आकारांत बालिका की तरह रूप चलेगा। या बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी। तो बालिकया तो अम्बुद मालया या अम्बुद माला भी। अब समझ में आ गया? जी जी। दीदी। चलिए, हमने दीदी हम नीचे तो क्वेश्चन। केवल ऊपर वाले का नकल करके किया है, जो उसमें चंद्रेण था तो उसी के हिसाब से लगाते चले वरना गए। ठीक ठीक है, ठीक कोई है, दिमाग नकल नहीं लेकिन लगाया। अकल के साथ करनी चाहिए। हाँ नकल अकल बिल्कुल। के साथ करनी चाहिए। ठीक, कोई बात नहीं, चलिए इसी तरह से प्रैक्टिस होती है, कोई बात नहीं। जी दीदी। आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन। जी दीदी, ये रहा। हाँ संध्या दीदी बताइए, विलोम पदानी बताइए, फटाफट बताइए। क्या है? उन्नत, औन्नत, उन्नता। हम्म। उन्नत, औन्नत, गगने हाँ। पृथ्व्यां, पृथिव्याम। सुन्दरः असुन्दरः, हम्म, हाँ। चित्वा, हम्म, दुखी सुखी हर्ष शोक, और चित्वा का औन्नत, नहीं नहीं, विकीर्य। विकीरे विकीर्य। यही बचा, हाँ। विकीर्य, देखिए, विकीर्य। चित्वा माने चुनकर, और विकीर्य माने बिखेर कर। ओ, अच्छा। चित्वा माने चुनकर, और विकीर्य माने चुनकर, अच्छा, बिखेर। बिखेर। सही, ठीक। अब देखिए, इसमें आप देखिए, गगने, गगने में कौन सी विभक्ति है किरण चावला दीदी? तीसरी। नहीं, सातवीं सातवीं। हम्म। सातवीं पक्की बात है। सातवीं। सप्तमी है। हाँ। सप्तमी। सप्तमी। अब देखिए, पृथिव्याम, इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी ही रहेगी। अगर गगने में सप्तमी है और इसका ये पर्यायवाची है, तो इसमें भी सप्तमी ही रहेगी। अब पृथ्वी, इसका रूप चलता है नदी की तरह, तो नदी का जो सप्तमी एकवचन होता है वो होता है नद्याम, इसलिए पृथ्वी का पृथिव्याम। ठीक है, ये जब आप नदी का रूप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में अब आएगा। मैंने ऐसे ही आपके दिमाग को थोड़ा ऊंचा करने के लिए बता दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कहा था, आपको भानु शब्द का रूप दिया हुआ है, उसको देखकर आप बनाएंगे। जी दीदी। कितने लोगों ने बना लिया? चलिए, दीदी किरण केवल चावला एक दीदी। भानु और गुरु का लिखा है। और सभी तो लिख दें जिनने दीदी। केवल भानु गुरु का लिखा है पहले वही बोल दीजिए, किसने लिखा है गुरु, भानु और गुरु का? दीदी हमने लिखा है। बताइए। किरण गुप्ता। हम्म। भानु भानु भानवः, भानुम हम्म। भानु भानन भानुनन, नो दीदी, भानुना। नहीं दीदी, नहीं दीदी, नहीं दीदी, मुझे पूरा नहीं सुनना है, जो इसमें जी बस दिया हुआ है बस उतना ही बता दीजिए। हाँ। अच्छा, तो एक ही लाइन तो इसमें दिया है ना, भानु हाँ तो भानु एक ही। भानुव, हम्म, तो और द्वितीय भानुव का? होगा। ठीक है, और द्वितीय। द्वितीय का दिया है भानुम भानु भानुना। हाँ भानून, हाँ भानुम, भानुन। भानून, भानून। दीदी, ऐसे नहीं ठीक होगा, है। इसका तो ऐसे बड़ी ऊंची होगा। मात्रा है। गुरुन का बनाना है, इसमें गुरु डालना है। हाँ हाँ सॉरी। गुरु, हाँ, गुरु हाँ, का। द्वितीया तो बनाना है इसमें नहीं तो। इसमें आ जाएगा द्वितीय में हाँ गुरुम गुरु गुरु, गुरु, गुरून। गुरु। देखिए, गुरुम, गुरुम नहीं बोलेंगे आप, गुरु। अच्छा गुरुम। छोटा हुआ है ना।
हाँ, गुरु छोटा गुरु हुआ है गुरु 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 गुरुन। गुरु 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 ध्यान दीजिएगा, गुरुम में र पर छोटा हुआ है और द्विवचन में गुरुम गुरु, र पर बड़ा ऊ गुरु हो जाएगा। हाँ, ठीक है, अच्छा गुरु माने एक गुरु, लेकिन जब दीर्घ ऊ हो गया मतलब दो गुरु। गुरु ऊपर में भानु, एक भानु, भानु दो भानु, दो सूर्य। ठीक है, उसी प्रकार गुरुम जी गुरु गुरून, गुरून में गुरु भी दीर्घ ऊ है। जी, बड़ा ऊ है। हम्म। जी दीदी। चलिए अब संध्या दीदी, क्या आप तृतीया बता सकती हैं? जी दीदी पशुना पशुभ्याम पशुभिः बहुत सही। चतुर्थी किरण चावला दीदी। साध्वे साधुभ्याम साधुभय। ठीक है, अमन मेरा पांचवा। वटो। हाँ। बटो हुआ। हम्म। नहीं दीदी ये तो नहीं आ रही है, मुझे बालक की अच्छा। केवल याद है विभक्ति बस। सेम आएगी ना भैया, छठी चौथी वाली हाँ सेम हाँ। आएगा ना। तृतीया बटो चतुर्थी पंचमी। हाँ, कोई ऐसे बात ही। नहीं, किशोरी दीदी। हाँ वटो वटोभ्याम वटोभि वटो फिर भया। से बोलिए, फिर से बोलिए। वटो वटोभ्याम वटोभि अब आप बताइए किशोरी दीदी, आप बताइए, वटोहो इसका मूल शब्द क्या है? वट वटुक नो, वटु, वटु, वटु मीन्स वटु ब्रह्मचारी शिष्य। गुरु के वटु ब्रह्मचारी अच्छा शिष्य को शिष्य। वटु ही कहते हैं। ठीक है, हम्म वटु, तो वटोहो ये तो पंचमी एक वचन है ना, जैसे हम्म भानु का पंचमी एक वचन है भानोहो, है ना, हम्म लेकिन द्विवचन क्या है? भानुभ्याम। तो वटो का वटुभ्याम और वटु भी, वटोहो वटुभ्याम वटुभ्याम वटु भी। उसको आधा भ और ये को क्या बोलते हैं? वटुभ्या, भैया। वटु है, तो भैया ही आएगा ना, वटो भैया। भ्या भ्या, वटोहो वटुभ्याम वटुभ्या। अब छठा षष्ठी है बताइए गुरु। किरण गुप्ता दीदी। दीदी दीदी षष्ठी में है गुरु हो, गुरुवो, गुरु नाम। हाँ, गुरोहो गुरुवोहो गुरुणाम, गुरुणाम र पर दीर्घ उ रहेगा। बड़ा आना ऊ, हाँ। आएगा। नहीं, न और न सप्तमी किरण चावला दीदी बताइए। नहीं, पहले प्रश्न है उसमें गुरु आना नाम आएगा या नाम आएगा? न। नाम गुरुणाम। नाम न सिंपल। नाम आएगा। अच्छा, र है ना पहले। हाँ। ओके, गुरु नाम। ओके, अगला है शिशौ। हम्म। शिश वो, शिश वो के हम्म। आगे विसर्गीय और हाँ, शिश, ये नहीं समझ आया, शिश सू लगाना है तो सू कैसे लगेगा? देखिए, पहले तो कि शिशु, हाँ। शिश्वोहो, आप हाँ, इसका उच्चारण कीजिए, शिश्वोहो। शिश वो हो, शिश वो हो। हाँ, शिशु शिशोहो शिशुषु, शि ऐसे बोल। शिशुषु, शू। जी जैसे दीदी। गुरौ शिशु शू। गुरोहो गुरुषु, उसी प्रकार शिशौ शिशोहो शिशुषु। ठीक है, श संबोधन। पर छोटा हूँ और मूर्धन्य श पर भी छोटा हूँ, दोनों छोटा। पर। ठीक है, किशोरी संबोधन। दीदी संबोधन बताइए। हे विष्णु हे विष्णु हे हे बालक हे बालको हे बालका है ना। नो दीदी, नो हे नो नो विष्णु नो 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 नो। नो, बोलो, मैं बोलूं। आप उकार से शब्द पढ़ रही हैं। बताइए अच्छा किरण यहाँ चावला दीदी भानु का बताइए। हे विष्णु। हाँ हे विष्णु। हाँ, हे विष्णु, डबल ओ की मात्रा। और हे विष्णु हे। क्या बोला, फिर से बोलिए। हे विष्णु, ओ सिंपल ओ हाँ, की मात्रा। दूसरे वाले में बड़े ओ की मात्रा हे विष्णु। और तीसरे तो वाले में उसका हे उच्चारण सही विष्णवे। कीजिए। उसका उच्चारण सही कीजिए। हाँ दीदी हे आता है। विष्णु, हे विष्णु
हे विष्णु। हाँ, आगे। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवः, तो क्या हो जाएगा? हे विष्णवः। विष्णवः, एक ही मात्रा नहीं है। हाँ हाँ, हे विष्णु, विष्णवः। हे विष्णु, हे विष्णवः। हाँ, जैसे हे मुनय, हे भानुवः। ठीक है दीदी। भानु भानु भानुवा, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवः। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु। अब देखिए, एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, जब आप प्रथमा एक वचन अगर गुरु बना रहे हैं, भानु भानु भानव होता है ना, हाँ, अगर गुरु बनाएंगे तो गुरु गुरु गुरवः, उसमें आप र में उ नहीं लगाएंगे, गुरवः, र बिल्कुल र रहेगा, गुरु गुरु गुरवः। अच्छा। उसी प्रकार से चतुर्थी का एक वचन अगर गुरु बनेगा तो अच्छा क्या बनेगा? अगर दीदी, गुरु का दीदी होता, एक मिनट, दीदी एक मिनट, इसमें गुरु गुरु गुरुव होगा ना, बड़ी ऊ की मात्रा नहीं रहेगी ना रू पे? नहीं 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 रहेगी। ठीक ठीक, हाँ हम दीदी चतुर्थी में जैसे चतुर्थी गुरुवे हो एक जाएगी वचन फिर। में अगर गुरु का रूप हुआ तो क्या बनेगा? गुरुवे। गुरवे, रू में रू नहीं रहेगा, हाँ, गुरवे। गुरुवे, जैसे गुरु वह हाँ है ऐसे गुरुवे। ठीक है, हाँ, गुरु की याद से। गुरवे अच्छा गुरुदेव। ठीक है, जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। दीदी ये तो मैच इसीलिए करते हैं खाली। जब आप कहते हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः, बहुत लोग उसमें रू बोलते हैं, गुरुवे नमः बोलते हैं, नहीं, गुरवे नमः, गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी लगती है, तो गुरवे नमः। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गुरु में चौथी लगती है, गुरु में चौथी लगती है, नमा में चौथी लगती है, भूल जाते हैं ना दीदी बार बार। चलिए, गगने, गगने का पर्यायवाची है आकाशे। हाँ, दीदी ऊपर कर थोड़ा दीजिए। ऊपर कर लीजिए, ओ, इसको ऊपर कर दीजिए। हाँ हाँ, गगने का आकाशे सही है। आप देख लीजिए, देख लीजिए। जी। आगे मैं पढ़ूं। पढ़िए। विमले जलदह। दीदी विमले का निर्मले। ओ, पर्यायवाची करना था। विमले का निर्मले। हाँ निर्मले। बच्चा बहुत गड़बड़ा जाता है। हाँ, वो लगता है कि ना, अरे ये तो आता है, ऐसे मैच ही तो करना है। चंद्र का दीदी, चंद्र का हाँ, चंद्र का निशाचकर। निशाकरा है। निशा कर। हाँ हाँ। सूर्य सूर्य का। का हो जाएगा दिवाकर, हाँ, और अम्बुद का अम्बुद हो का गया जलद। जलद। हाँ, अब देखिए, निशा करहा, संस्कृत के शब्दों का आनंद देखिए। निशा करहा यानी निशाम करोति इति, जो निशा को कर रहा है वो निशाकर है ना। निशाकर बोलने से आपको मतलब आ गया कि जो रात को कर रहा है, चंद्र। उसी प्रकार दिवाकरहा, दिवाम करोति इति दिवाकरहा, दिवा यानी दिन, जो दिन को कर रहा है वो कौन? सूर्य, है ना। हर वर्ड के का सच में मीनिंग ऐसा है कि शब्दों के संरचना में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है ना। अब आगे देखिए, एक और चीज देख लीजिए। अम्बुदः जलदः, अम्बु मीन्स क्या होता है? जल, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। अम्बु यानी जी जल, जल मीन्स जल। उसमें अगर आपने द जोड़ दिया तो उनका अर्थ हो गया बादल। ओ, जल में आपने द जोड़ दिया, उसका अर्थ हो गया बादल। अब जल के जितने भी पर्यायवाची हैं, आप उसमें द जोड़ देंगे तो आपको बादल के सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे। जैसे जलद, नीरद, तोयद, पयोद, अम्बुद, ये सारे बादल के पर्यायवाची हो गए। जितने जल के पर्यायवाची वो सारे के सारे बादल के पर्यायवाची हो गए द जोड़ने से, यानी जल को देने वाला। अगर आपने इसमें ज जोड़ दिया, जैसे आपने जल में अगर ज जोड़ा तो क्या बना? अब फूल, वो जलज। कमल। कमल। ठीक है, जलज यानी कमल, जल में उत्पन्न होने वाला। अब आप जितने भी इसके शब्द हैं उसमें ज जोड़ दीजिए। नीरज, पंकज, तोयज, वारिज, ये सब सारे कमल के के। सारे कमल के पर्यायवाची हो गए। ठीक है,
जी अब अगर आप इसमें जल में धी जोड़ दीजिए, धी माने समुद्र धारण करता है, जलधि, जलधि यानी समुद्र समुद्र। अब जितने भी आप उसमें शब्द जोड़ दीजिए, धी, नीरधि, तोयधि, पयोधि, वारिधि, सारे समुद्र के पर्यायवाची हो गए। वाह, कितना सुंदर है, कितना ये तो एकदम सरल कितना है। फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला हाँ है एकदम। इसीलिए मेरे को हाँ मुझे एक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैथ्स अच्छा लगता था। हाँ हो हाँ जाएगा, हाँ हाँ। बिल्कुल। मुझे मैथ्स अच्छा लगता था। और इसका जब समास विग्रह होता है, बाद में आप पढ़ेंगे, बाद में, बहुत बाद में पढ़ेंगे। जलदः जलम ददाति इति, जल देता है इस प्रकार। तो समास जलज जले जायते इति, जल में उत्पन्न होता है इस प्रकार। जलधि जलम धीयते अस्मिन इति, नहीं, इसमें अभी जल नहीं, होता अभी नहीं, अभी नहीं, है। अभी नहीं, अभी अभी नहीं, दीदी लेसन पर ही रही है, अभी यही नहीं, हम लोग अभी नहीं, अटक रहे हैं। समास नहीं, अभी समास बाद में। ठीक। समास तो हमें हाँ संधि तो की हमने, समास कभी नहीं किए। नहीं, समाज थोड़ा टफ है। हाँ, हिंदी में किए थे, अगला लेसन निकालते हैं, अगला हम्म। लेसन भेजा नहीं हो अह, पाया। आहा, च। दीदी एक चीज इसमें पूछना था, जैसे इसमें आपने धी बताया और हम्म ज बताया, द बताया, हम्म हम्म। और एक और कुछ बताया ना कि उसको नहीं जोड़ने से यही ये तीन बन जाए, बताया, तीन ना। यही तीन बताया, तीन ठीक, बताया आपको। इसको मतलब एक नोट पेज में बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर भूल जाएगी। तो इसे लिख लिया दीदी। नहीं अभी तो ऐसे ही लिख लिया है। जी, अभी इसको मैं ले आती हूँ इधर, शेयर स्क्रीन। भैया ये सब कुछ सिखा दिया आप लोगों ने मुझे ना। कुछ कह रही थी? ये सब सिखा दिया आपने मुझे, ये लैपटॉप पे खेलना। अरे दीदी, ये तो आप खुद ही ट्रेंड है। बहुत अच्छा हो गया, अभी दिख रहा है ये। जी जी। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी दीदी। चतुर्दशः पाठः, 14वां पाठ, चतुर्दशः। ठीक है। अह, आहा, च। देखिए, अजीज सरला परिश्रमी च आसीत। अजीज नाम का एक लड़का था जो सरल था और परिश्रमी था, मेहनती था। सह स्वामिना एव सेवायाम लीना आसीत, वह स्वामी की सेवा में लगा रहता था। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशम वांछति, एकदा यानी एक बार। ठीक है, आपने पढ़ा था ना, तदा, तब, यदा, जब, कदा, कब, एकदा। एकदा यानी एक बार। एक बार वह घर जाने के लिए, गृहम गंतुम, घर जाने के लिए अवकाश चाहता है, छुट्टी मांगता है अपने स्वामी से। वांछती यानी चाहता है। स्वामी चतुरा आसीत, लेकिन स्वामी जो था वो बड़ा चतुर था। सचिंतयति, वह सोचता है, अजीज इव न कोऽपि अन्य कार्य कुशलः, अजीज के समान तो कोई भी कार्य कुशल नहीं है। एष अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति, ये अवकाश का भी वेतन लेगा, क्योंकि इसको मैं छुड़ाऊंगा तो नहीं। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति, ऐसा सोचकर स्वामी कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि, मैं तुम्हें अवकाश का और वेतन का सारा धन दूंगा। परम एतदर्थम त्वं वस्तुद्वयम् आनय, परंतु इसके लिए तुम दो वस्तुएं लाओ। आनय यानी लाओ, आदेश है। यहाँ क्या वस्तुएं, एक है अह और एक है आहा। एतत् श्रुत्वा अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति, यह सुनकर अजीज बेचारा बहुत सरल बच्चा था, वो दोनों वस्तुएं लाने के लिए निकल जाता है। सह इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है। लोग तो उसकी हंसी उड़ाते और कहते हैं ऐसी ये तो कोई वस्तु ही नहीं है। अब वो क्या करता है, आकाशम पश्यति, आकाश से प्रार्थना करता, आकाश को देखता है। धनाम प्रार्थयति,
पृथ्वी से प्रार्थना करता है, परम सफलताम नैव प्राप्नोति, लेकिन उसको सफलता नहीं ही मिलती है। चिंतयति, अब वो सोचता है, परिश्रम से धनम सह नैव प्राप्स्यति, परिश्रम का धन उसको नहीं ही मिलेगा, प्राप्स्यति मिलेगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कहीं उसको एक वृद्धा मिलती है। अब देखिए एक्सपीरियंस का वैल्यू, एक वृद्धा औरत उसको मिलती है, सहताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, वह उसको अपनी सारी व्यथा सुनाता है, श्रावयति सुनाता है, सा विचारयति, वह विचार करती है, वो जब समझ जाती है, स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता है। अब वृद्धा उसको एक उपाय बताती है, सा तम कथयति, वह उसको कहती है, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामि, मैं तुम्हें दोनों वस्तुएं देती हूँ, परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परंतु दोनों बहुत मूल्यवान चीजें हैं। ये स्टोरी में नहीं बताया, हो सकता है उसने कहा होगा कि तुम मुझे भी धन देना। प्रसन्न सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर वह स्वामी के समीप आता है। आगे देखिए, अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीज को देखकर स्वामी चकित हो जाता है कि अरे इसको आ मिल गया। स्वामी शनैः, मतलब वो जब जाता है तो पेटी लाके देता है और कहता है कि लो इसमें दोनों वस्तुएं जो तुमने मांगी थी। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी धीरे धीरे पेटिका को खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत्, उस पेटी में लघु मीन्स छोटा, पात्र द्वयम यानी दो पात्र, दो बर्तन, पेटिका में दो छोटे छोटे पात्र थे। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले वो एक छोटे से बर्तन को उद्घाटयति यानी खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, सहसा यानी एकाएक, एकाएक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, और उसके हाथ में काट लेती है। स्वामी उच्चैः वदति, स्वामी जोर से बोलता आ, वो जोर से बोलता आ। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, दूसरे बर्तन को खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मक्खी निकलती है। स ललाटे दशति, और वो ललाट पर डंक मारती है। पीड़िता स अति उच्च ये चीत करोति, आहा, पीड़ित होकर खूब जोर से वो चिल्लाता आ। अजीजा सफला आसीत, अजीत सफल हो गया। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, स्वामी उसको अवकाश का और वेतन का पूरा धन दे देता है। तो दीदी मजा आ गया। हाँ, ये था उस वृद्धा के, वृद्ध जनों के एक्सपीरियंस का चमत्कार। वाह, चलिए शब्दार्थ में आते हैं। चलिए कौन पढ़ना शुरू करेगा? जी दीदी। चलिए किरण चावला दीदी शुरू कीजिए। लीनः संलग्न तल्लीन, वांछति चाहता है चाहती है, को अपि कोई भी, आनया लाओ। मैं पढ़ू सारा, आगे पढ़ना है जी। किरण गुप्ता चलिए दीदी संध्या अनम्यूट दीदी। है जी। किशोर दीदी। आह आहा, कष्ट सूचक, आह, पीड़ा सूचक, सॉरी यहाँ पे हल्का सा जय। पीड़ा सूचक, आने तुम, लाने के लिए, निर्गच्छति, निकलता है, चलिए इतस्ततः, आगे कोई और? इधर उधर, इधर उधर, इतस इतस्ततः, ततः, इधर उधर, धराम पृथ्वी को, प्राप्स्यति पाएगा, व्यथाम दुख को, सद्यः तत्काल या तुरंत, अर्पय दे दो, चलिए कोई और? उद्घाटयति खोलना, खोलता है।
हाँ, खोलता और है। कोई आगे है? दशति, दस्ती है, काटती है। हम्म अत्युच्चैः, बहुत जोर से। हम्म चीत करोते, चिल्लाता है। चिल्लाता है। ठीक है। अधोलिखित पदानाम समुचितान अर्थान मेलयता। ये समुचित अर्थ मिलाना है, इसको आप लोग खुद से करिएगा। नीचे आइए, क्वेश्चन नंबर 2। ये विलोम पद है, इसको भी आप लोग अपने आप से करेंगे। खालिस्तान पे करेंगे। अब देखिए, मंजूषाता उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयता। अव्यय चूंकि मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अव्यय बता चुकी हूँ अव्यय किसे कहते हैं। इसमें कुछ अव्यय वर्ड दिए हुए हैं, मैं उनका अर्थ बता रही हूँ आपको बॉक्स में। इव, इव का अर्थ होता है तरह। तरह। तरह माने काइंड, वो इसकी तरह है। इव मीन्स तरह। ओके। अपि, अपि यानी भी। एव, एव मीन्स ही। च, च मीन्स और उच्चैः, ऊंचे स्वर उच्च यानी जोर से। जोर से। उच्चैः, जोर से। करें। अब देखिए क्या भराएगा। बालकाः बालिकाः डैश क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। च, च सही है, एकदम सही है। बालक और बालिकाएं क्रीड़ा के मैदान में खेल रहे हैं। मेघाः डैश गर्जन्ति। उच्चैः उच्चैः गर्जन्ति। जय हो। उच्चैः च, हाँ, बादल जोर से गरजते हैं। बकहंस बकः हंसः डैश श्वेता भवति। अपि अपि नौ, नहीं इव इव एव, इव, एव, इव, बगुला इव, और हंस दोनों एव। बकः बगुला एव हंस यानी श्वेत। हंस हाँ, की श्वेतः तरह भवति हंस सफेद की होता तरह है। श्वेत तरह, होता है। अच्छा। की हाँ, इव, इव तरह श्वेत होता है। अच्छा। सत्यमेव जयते। सत्यम डैश जयते। सत्यमेव जयते। एव जयते। हाँ, ये तो एव बिल्कुल च सबको मालूम है। दीदी एव का क्या अहम बताया था आपने? पठामि त्वम डैश पठ। ही भैया। एव का दीदी ने अपि। ही बताया था। ही अमन भैया पूछ रहे हैं एव का ही बताया था दीदी ने। ठीक है ही, ठीक है, धन्यवाद। ही, सत्य ही जीतता है। जी सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य ही जीतता है। वाह। हम्म। अहम हम पठामि पठामि त्वम डैश पठ। अपी। अपि, तो मैं पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो। पठ, पठ यानी पढ़ो। मैं पढ़ता हूँ ठीक है। तुम भी पढ़ो। अब आइए अजीज 4 नंबर पर। अब हम अजीज जिससे है पूछेंगे वो लोग आंसर पूर्णगत देंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन सबके पास बुक हाथ में नहीं होगी ना। चलिए कोई बात नहीं। ये घर से करके अजीजा लाएंगे। गृह बंधुम करके लाएंगे दीदी। किम वदन्ति? किरण गुप्ता दीदी। जी दीदी। दीदी सुनाई नहीं दी, आवाज नहीं आई। एक अवकाशम वास्ते। अजीजः गृहं गन्तुं किं अवकाशम वाञ्छति? अवकाशम, अवकाशम अवकाशम। वांछति अवकाशम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहाँ गया? 4 नंबर है। हाँ। स्वामी। स्वामी मूर्खा आसीत् चतुरः, इसमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। स्वामा मूर्खा आसीत् चतुरः वा, यानी स्वामी मूर्ख था स्वामी या चतुर। स्वामी चतुरवा चतुरः चतुरः आसीत्, आसीत्। चतुरा। चतुरः आसीत्। आसीत्। आसीत् वा माने होता है अथवा। वाह। हाँ। ठीक है। हाँ, अब देखिए, हिंदी में अगर आप लिखेंगे कि स्वामी मूर्ख था चतुर अथवा, तो वो आपका सेंटेंस सही नहीं लगेगा, लेकिन संस्कृत में आप इस तरह से आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। दीदी ऐसे भी जैसे लिख सकते वाम हैं। का अथवा हुआ तो एवं और वा दोनों पर्यायवाची शब्द हुए। नहीं, नो, एवं जो बोलते हैं। ये तो तरह एवं हुआ। और यानी और, एवं मीन्स एव और। नहीं एवं। हाँ हाँ, एवं माने एवं तो ही, एव माने ही, एवं माने और, वा मीन्स अथवा। अथवा अलग चीज है ना। हाँ, अथवा ये हाँ समझ गई। ठीक है। अजीजः काम व्यथाम श्रावयति। अजीज किसको व्यथा सुनाता है? ऊपर नहीं जाइएगा, यहीं वृद्धा से महिला। बताइए। हाँ, था वृद्धा वृद्धा, वृद्धा महिला। हाँ, नहीं वृद्धा। सबको सुनना वृद्धाम, चाहिए क्वेश्चन है काम, आंसर हो जाएगा वृद्धाम। वृद्धा मीन्स ही वृद्ध महिला।
वृद्धा वृद्ध पुरुष, वृद्धा वृद्ध महिला। कोई कंफ्यूजन? नहीं। नहीं। हाँ, तो अब काम यानी किसको? तो वृद्धाम, वृद्धा को। ठीक है। अन्यमक्षिका कुत्र दशति? ऊपर नहीं जाएगा, यही बताइए। ललाट, ललाट, ललाटक, ललाटे, ललाटे, ललाट पर। ललाटे। अन्यमक्षिका ललाटे दशति। ठीक है। ललाटे दशति। स्वामी अतिशय स्वामी अजीजाय किम किम दातुम ददातु न इच्छति? बोलो। स्वामी अजीज को क्या रवीना, नहीं देना चाहता था? धनम, रवीना, वेतनम, धनम, वेतनम, वेतनम। वेतनम, धनम, वेतनम, तो धन नहीं देना चाहता था। धनम। अब है निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुता। निर्देश के अनुसार लकार का परिवर्तन करना है। आप लोगों को मैंने 3 लकार अच्छे से पढ़ाए थे, लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। अगर याद है तभी हो पाएगा। बिल्कुल पहला याद है। दीदी ये होमवर्क करते हैं, हाँ ठीक अजीज ठीक। परिश्रमी एक बार एक नहीं आए अहम उसको होमवर्क करते हैं। शिक्षिकाय, अहम शिक्षिकाय, धनम शिक्षिका नहीं है, शिक्षका है। शिक्षिकाय, शिक्षका धनम शिक्षका ददिश्यामि। अब देखिए मैं बता रही हूँ, ददामी जो शब्द है इसका मूल धातु है दा। ठीक है, दा, दा यानी देना। इसलिए उस दिन मैंने आप लोग को यच्छ लिखवाया था कि दा का रूप अलग तरीके से चलता है, मैंने आप लोग को बताया था। तो दा का जो ऋट लकार होता है, नोट कर लीजिएगा, इसका रूप चलता है दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। और मेरे उच्चारण से समझिएगा, दास्यति में कौन सा स होगा? दस से लेट वाला। मूर्धन्य हाँ, स। नो 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 नो, सड़क दास्यति वाला मैं ना बोल, शायद, मैं दास्यति बोल रही हूँ, दास्यति। दास्यति, 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 दास्यतः, हाँ। पेड़ वाला स, सड़क वाला स। सड़क वाला। दास्यन्ति। हाँ ठीक है दीदी। दीदी तो यही बता रही है। दास्यति सस्य स्लेट दीदी सब में ऐसे आएगा? नहीं, दास्यति दा धातु मैंने कहा ना, दा धातु अलग है। ठीक है, इसको पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ कर लेंगे। दास्यति, दास्यता, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथ, दास्यथ, दास्यतः, दास्यामि, दास्याव, दास्यामि, दास्यामि। दास्यामि, अब तो ये थोड़ी सी देर अब ये हो गया दासयामी, दासयामी, दासयामी। स पूरा नहीं रहेगा। दास्यामि, नहीं आता। मैंने भी दास्यामि। दास्यामी, दास्यामी हाँ, कैसे कब होगा? पिटाई करने का मन करता है मेरा अपनी। अब देखिए इसी के साथ आप एक और चीज जान लीजिए, जो उस दिन आपने पिबती की चर्चा की थी कि पिबती का रूप लिखेंगे। ठीक है, धातु होता है उसका पा। ठीक है, पा, पा यानी पीना। अब पा धातु है, इसका भी ऋट लकार का रूप चलेगा, पास्यति, पास्यता, पास्यन्ति। आधा स हो जाए सेम, पास्यति। आदर्श, हाँ, जैसे दास्यति वैसे पास्यति। ओके, पास्यति। ओके दीदी। दीदी लेकिन इसमें स तो वो षटकोण वाला रहेगा, सड़क वाला तो रहेगा नहीं। सड़क, नहीं दीदी, सड़क वाला सा इसमें रहेगा, ये अलग है। पास्यति। अच्छा ठीक। पास्यति यानी पास्यति, पीऊंगा, पास्यामी यानी पास्यति, मैं पीऊंगा। ठीक है, पास्यन्ति। अब देखिए पा धातु का लट लकार जो चलता है, यानी वर्तमान काल जो चलता है, वो चलता है पिबति, पिबतः, पिबन्ति। हाँ, पिबति, सह जलम पिबति, वह जल पीता है। तौ पिबन्ति, जलम पिबतः, वे दोनों जल पीते हैं। ते पिबति। जलम पिबन्ति, वे सब जल पीते हैं। लेकिन ऋट लकार में यानी भविष्यत काल में पास्यति, पास्यता, पास्यति।
जी दीदी, जैसे तिष्ठत में था ना, तिष्ठत में तो उसकी अलग बदल तिष्ठ जाती में है। स्थास्यति स्थास, तो वो धातु उसकी होती स्था, स्था ठीक है। था। तिष्ठ धातु का रूप चलता है, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, लेकिन उसका भी लिट लकार स्था की ही तरह रहता है। हो जाता है। ओके। स्थास्यति स्थास्यता स्थास्यति, हम्म। ठीक है। अब जरा एक अनुवाद कीजिए तो, वे सब जल पिएंगे। बेसब यूयम जलम। दीदी बोले? हाँ बोलिए। दीदी यहाँ वे सब है तो ते लगेगा, ठीक है। हाँ। ते जलम पिबथ, अरे नहीं, पिबथ। वे जल पिएंगे। पिबस्यथ। पिएंगे। अच्छा, पिबश्यथ, गे नहीं, हाँ। पश्यन्ति। पिबश्यथ। नालायकों की क्लास गलती हो तो गई। होनी चाहिए ना, गलती नहीं, तो सब होनी गलत। चाहिए। चलिए मैं हर किसी से पूछती हूँ, अमन भैया। हाँ, पास पास यथत, पास यथ। दीदी ये अमन मालूम नहीं भैया, है, ये वाला जो है ना, लका, ये वाला दीदी प आप बता धातु का दीजिए। आप ही पास्यामी। नहीं, नहीं, वे जल पिएंगे। वे जल पिएंगे। आम नहीं है ना। ते जलम। यंती दीदी, ते पाश्यन्ति, अभी तो लिखा है आपने। पास्यन्ति, ते पास्यन्ति। जलम पास्यन्ति। पास हाँ पाश्यन्ति हाँ, पियेंगे दीदी, लिखा पियेंगे है हो दीदी। गया ना तो। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक दीदी। हाँ बिल्कुल सही। जिस दिन हम सीख लोग भी जाएंगे ना ना थोड़ा। तो मालूम पड़ेगा। किरण चावला दीदी यूएम में पहुंच गई थी, कैसे क्यों पहुंच गई थी भाई? बेसब तो बहुत ये सारे लोग सब हैं। जल तुम सब दीदी, तुम सब आएगा, तुम सब में। दीदी पता नहीं, एक तो ना अभी हम दो लोग पेज मैं पता क्या करती हूँ, मैंने इंग्लिश की तरफ एकदम से दिमाग है ना, जो ब्रेन उधर चला जाता है एकदम से, तो फिर वो मेरा कंफ्यूज होता है। वे सब यानी कि तुम सब हो गया, एकदम ब्रेन जो है उधर जाता है और वहां पे क्लिक कर जाता है। अब मैं तो कोशिश आप तो करेंगी। इंग्लिश में भी गड़बड़ा जाइएगा, इंग्लिश में वे सबको तुम सब कर दीजिएगा, देर को यू कर दीजिएगा। एकदम से बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए बहुत अभी अच्छा नींद हुआ पूरी दीदी, मेरे देख को लीजिए। स्नान करके आना होता है क्लास में। हाँ हाँ, टाइम ज्यादा हो गया। फिर वो होता नहीं हाँ, सब कुछ मुझसे। इसीलिए दीदी का मन उधर भी चला जाता है ना, टाइम को देखते ही वो। टाइम तो नहीं देखना ही हाँ, पड़ता है दीदी, फिर स्नान अच्छा, करके अभी आना तो, हो। हाँ तो टाइम ज्यादा हो गया है। अब मैं ये थोड़ा आप लोग के ऊपर छोड़ूं। छोड़ दीजिए, हम करेंगे। हाँ, इसलिए कि आप इसको पीछे रूप देख करके तब कीजिएगा, हाँ, बिना रोक के जी। नहीं। है, जी दीदी। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम्म। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, घटनाक्रम के अनुसार लिखना, ये तो आप आराम से बना सकते हैं लेसन देख करके, क्या? पहले कौन सा, दूसरा कौन सा? हाँ, हाँ, जम्बल्ड ऐसे। है, उसको बस सीरियल वाइज कर देना है। वाह, एक लेसन हो ठीक गया। है, ये आपका होमवर्क रहेगा। जी दीदी, वैसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत अंतर आ रहा है, बहुत बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक। गलती तो होती है इसमें, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, बस जोश है काम आप लोगों में, सीख भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं काम है। छूट जाता है तब दीदी, ये नहीं होता है। होमवर्क नहीं हो पा हाँ रहा है ठीक से। हाँ हाँ, रेगुलर लगे रहना पड़ता है, ये बात है, हाँ, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। देना पड़ता है। जी दीदी, कभी कभी। कभी तो इसी टाइम ऑफिस की मीटिंग आ जाती है तो भागना पड़ता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं भाई, वर्क करते हुए, जॉब करते हुए, और उसी टाइम में क्लास हो रही है ना, आप अटेंड हाँ, करें, उसी यही बड़ी टाइम। बात है। हाँ हाँ, हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे हाँ, धीरे लेकिन चलिए, हो कोई जरूरत, जाएगा। ते हाँ चला। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग बहुत तेज फास्ट भागे, नहीं, लेकिन समझ बहुत कुछ समझ के सीख रहे हैं लिखते दीदी, रहें। बहुत समझ में आ रहा है बहुत कुछ। बहुत आ रहा है, तो कितना कुछ हाँ, वो सीखे। धीरे धीरे आएगा, जी। जी धीरे जी। धीरे आएगा। जी, थैंक यू जी। दी। चलिए। ठीक। बस तो आप लोग प्रणाम लट लकार, लेट लकार और लंग लकार, तीनों का ना कोई किसी का भी पटका ही एक याद कर लीजिए, तो धीरे धीरे करके फिर एक दिन में याद नहीं होगा, टाइम लगेगा,
जी तो उसको याद कर याद लेंगे। तो है लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो जाता ना, वो उसमें गड़बड़ हो जाता है। एकदम हाँ सही। थोड़ा तो थोड़ा पहले सबका एक गड़बड़ होता ना उसमें। टीटा हंती नहीं सीता था तो बचपन का ही वो याद है, वही याद है। अभी नहीं जरूरत हाँ पड़ा, लेकिन सब हाँ शब्द का में अलग अलग थोड़ा हो जाता है। हाँ, तो जब आपको एक पक्का से याद रहेगा ना, तो फिर जहां डिफरेंस है बस उसको देख लेना होगा। जहां सिमिलैरिटी है वहां तो ठीक है, एकदम सिमिलर है। जहां डिफरेंस है बस उसको देख लिया तो वो भी याद हो गया। लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा बस। दिमाग और टाइम दोनों देना पड़ता है। जी दीदी, दीदी शांति पाठ ले लें। हाँ। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। जय। जी प्रणाम दीदी। प्रणाम।